हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए करें कुछ काम की बातें। और ये देखिए, ये आज मेरी सुबह की हार्वेस्टिंग है और ये बरबट्टी मैं हर तीसरे दिन तोड़ रही हूँ। और अभी भी देखिए कितनी सारी लगी हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती हैं। तो अभी तक अगर आपने लॉन्ग बीन्स नहीं लगाई हैं तो अब लगा लीजिए। और देखिए, हमारे यहाँ इस बार बारिश बहुत कम है, लेकिन कई जगहों पर बहुत ज़्यादा लगातार बारिश हो रही है। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि लगातार बारिश की वजह से पौधे गल रहे हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है। तो देखिए, नेचर का बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ उपाय मैं आपको बता सकती हूँ। तो अगर आपके छोटे-छोटे गमलों में आपने सीडलिंग तैयार की हैं, अगर आप गमले उठा कर के शेडी एरिया में रख सकते हैं तो रख लीजिए। और बाकी आप बड़े गमले तो उठा कर के नहीं रख सकते, जैसे मैं नहीं रख सकती बिल्कुल भी। तो उसके लिए आप ऊपर से शेड का इंतज़ाम कर सकते हैं। जैसे हम लोग ग्रीन नेट ढकते हैं, ठीक उसी तरह से आप पोल्स बना कर के और तिरपाल या फिर जो मोटा वाला प्लास्टिक होता है वो आप ढकवा सकते हैं। किसी की हेल्प लेकर के आप इस तरह का काम करवा सकते हैं, जिससे कि बारिश से आपके पौधे बचे रहेंगे। और फिर आप अपने कंटेनर्स का ड्रेनेज होल चेक चेक करिए। मतलब बिल्कुल पानी नहीं ठहरना चाहिए, नहीं तो पौधों को नुकसान होगा। जैसे ही बारिश आए सारा पानी नीचे से निकल जाना चाहिए। तो बस आप शेड का इंतज़ाम अगर करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं किया जा सकता। और आगे देखिए, ये मेरे बैगन में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और देखिए ये पहला फ्लावर इसमें आया है। और बस इस फ्लावर को देख करके मैं समझ गई हूँ कि ये मेरा बैगन बनेगा। ये वाला फूल जो है वो फल बनेगा। और इसकी क्या पहचान है, देखिए इस फ्लावर में देखिए आपको बीच में ये ग्रीन कलर का स्टिग्मा बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर फ्लावर ऐसा है तो इसे हम फीमेल फ्लावर कह सकते हैं। और ये वाला फ्लावर फल में कन्वर्ट 100% होगा। तो फ्लावर को देख करके आप समझ सकते हैं कि कितने बैगन आपके बनेंगे और कौन से फ्लावर हैं जो झड़ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको झड़ने वाले फ्लावर भी दिखा देती हूँ, जो कि मेल फ्लावर हैं। देखिए ये दोनों फ्लावर में देखिए आपको स्टिग्मा नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल प्लेन है ये, सिर्फ आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही फ्लावर फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। और देखिए ये जो फ्लावर है ये 2 दिन पहले खिला था और देखिए अब ये बैगन बनने लगा है। तो सारे के सारे बैगन के फ्लावर फल नहीं बनते हैं। अब फ्लावर को देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा फ्लावर फल बनेगा। अब आगे इधर देखिए, इस ड्रम में लगी हुई मेरी पंपकिन की बेल देखिए। नीचे से तो ये देखिए, मैंने इसके जितने भी ब्रांचेस निकली थी 1 फीट तक की, वो मैंने काट करके हटा दी थी। और बाकी ऊपर देखिए, अब ये बेल बिल्कुल सीधी सीधी बढ़ रही है। और देखिए ये यहाँ तक पहुँच गई है, करीब 6 फीट से भी ऊपर हो गई है और इसकी लंबाई। और इसमें साइड ब्रांचेस भी ज़्यादा नहीं निकली हैं। और देखिए बर्ड्स तो कई आ रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी मेल बर्ड हैं। इसमें कहीं पर भी फ्रूट नज़र नहीं आ रहा है। और सिर्फ देखिए इस तरफ से एक साइड ब्रांच निकली है और बाकी इसमें एक भी ब्रांच नहीं निकली है। पूरी सीधी सीधी बेल बढ़ रही है और कोई फीमेल फ्लावर भी नज़र नहीं आ रहा। तो जब इस तरह की बेल की कंडीशन हो, तब उस समय आपको क्या करना है, बेल का जो ऊपर का टॉप पोर्शन है वो आपको कट करके हटा देना है। इससे उसकी साइड ब्रांचेस निकलेंगी और फिर उसमें फीमेल फ्लावर्स बनेंगे। तो मैं भी अभी यही कर रही हूँ। ऊपर का जो ये वाला टॉप है, इतना मैं यहाँ से काट करके हटा दूंगी। इससे जो साइड से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी उनको बूस्ट मिलेगा, वो तेज़ी से ग्रोथ करेंगी और उसमें फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। ये देखिए, ये मैंने काट करके हटा दिया है और देखिए ये छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने की कोशिश कर रही हैं। अब ये जल्दी जल्दी बढ़ेंगी और इनमें फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। इसे ही हम 3G कटिंग भी कह सकते हैं, पिंचिंग भी कह सकते हैं आप। तो अगर आपके भी बेल की यही कंडीशन है तो आप ये कर सकते हैं। और अब देखिए आगे ये टमाटर का पौधा, और मेरे टमाटर पे भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो टमाटर के पौधे में भी अगर आपकी नीचे से ब्रांचेस निकल रही हैं, एकदम नीचे से साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं, तो ये सकर्स होती हैं, इन्हें आप हटा दीजिए। इसमें अगर फ्लावर फ्रूटिंग भी होती है तो बहुत छोटे छोटे फ्रूट्स बनते हैं, या फिर फ्रूटिंग नहीं होती है, सिर्फ प्लांट की एनर्जी लेती रहती हैं ये ब्रांचेस। तो इन्हें आप नीचे नीचे की ब्रांचेस को हटा दीजिए। फिर ऊपर से जो साइड ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें आपको निकलने देना है, लेकिन नीचे की हटानी है। जैसे हमने बेलों में हटाई थी, ठीक ऐसे ही इसमें भी आप नीचे की ब्रांचेस को हटा दीजिए। तो देखिए ये मैंने काट करके हटा दी है। हाँ, ऊपर से निकलेंगी वो ठीक है, उन्हें हमें रहने देना है। और टमाटर का पौधा जब बड़ा हो जाए और बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा पत्ते हैं, तो आप उसके बड़े बड़े पत्ते भी कुछ हटा सकते हैं। वो भी बेकार में प्लांट का फूड लेते हैं, तो उन्हें भी आप काट करके हटा दीजिए।
और इधर आगे देखेंगे तो ये मेरे मिर्ची के दोनों पौधों में लीफ कर्ल का अटैक हो गया है और ये एक वायरस है जो कि मिर्ची में बहुत कॉमन है, कितनी भी केयर कर लो ये हो ही जाता है। तो इसके लिए आप एक तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो हटा सकते हैं या फिर आप पौधे को थोड़ा सा प्रून भी कर सकते हैं और उसके बाद हम इसमें छाछ वाला ट्रीटमेंट करेंगे। छाछ को तांबे के बर्तन में रख दिया है मैंने, 3-4 दिन और फर्मेंट होने दूंगी, उसके बाद में उसका स्प्रे करूंगी। और देखिए इसमें मिर्ची लग रही हैं मेरे दोनों ही पौधे पर, तो मैं प्रूनिंग तो अभी नहीं कर सकती, सिर्फ इसके कुछ पत्ते मैं काट करके हटा दूंगी और बाकी मेरा छाछ वाला लिक्विड जब तैयार होगा तो उसे फिर मैं डाइल्यूट करके और मेरे पौधों पर स्प्रे कर दूंगी। तो आप मिर्ची के लिए ये कर सकते हैं। और ये देखिए इन दोनों गमलों में जो मैंने लॉन्ग बीन्स लगाई थी वो अब देखिए कितनी लंबी लंबी होकर के इधर उधर गिर रही हैं। अब इन्हें चढ़ाने के लिए भी कोई सपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए देखिए ये मैंने झाड़ी का टुकड़ा ले लिया है जिसमें कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो आप इस तरह के झाड़ियों के टुकड़े ले सकते हैं और उसे आप गमले में ऐसे करके गड़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर आप जब इसे गड़ा देंगे तो जो इसकी कई ब्रांचेस निकली हुई हैं उसमें ये बीन्स की जो मतलब जो इसके जो रनर्स निकलते हैं वो इसमें उलझ करके ऊपर चढ़ जाएंगे। देखिए इसको मैंने यहाँ पर गड़ा दिया है और दोनों गमलों के लिए काम आ जाएगा। इस वाले गमले को मैं थोड़ा सा पास खिसका दूंगी और अब ये जो यहाँ से रनर्स निकले हुए हैं, ये जो लंबी लंबी निकली हुई हैं, इन्हें हम इसमें उलझा देंगे तो फिर ये इधर उधर नहीं फैलेंगी, नहीं तो ये ज़मीन में फैल जाती हैं, पैरों के नीचे आती हैं और फिर अगर आप इसे सपोर्ट नहीं देंगे तो इसकी ग्रोथ पर भी असर होता है। तो आप इस तरह से आप ट्रेलिस भी बना सकते हैं। छोटे गमलों के लिए आप छोटी छोटी इस तरह की झाड़ियों के टुकड़े ले सकते हैं। तो बस हो गया मेरा काम, क्योंकि बीन्स की बेलें ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं तो ये इस पर आराम से चढ़ जाएंगी। तो बस इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए गार्डनिंग करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।